हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस का डिवीज़न कैसे हुआ है और सेंटेंस को किस तरह से बांटा गया है, जिसमें हमने आपको बता दिया था पहला टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किसको क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसके बारे में आपको बता दिया सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कैसे डिवाइड किया गया, पार्ट में कौन से पार्ट होते हैं, मींस उसके सब डिविजन्स, एवरीथिंग जो भी सेंटेंस में हम लोगों को पढ़नी थी वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो चलिए आज हमारा नया टॉपिक है कौन सा, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। अब आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस है क्या, वॉइस है क्या, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, या कैसे हम क्या करते हैं एक वॉइस को दूसरे वॉइस में इंटरचेंज करते हैं, कैसे उसको बदलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वॉइस क्या है। वॉइस है एक मीडियम, और किस चीज का मीडियम है, एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियंस और थॉट्स, आवर स्टेटमेंट्स। हम अपने कथन को व्यक्त करने का जो मीडियम चूज करते हैं, जो मीडियम होता है वो क्या है हमारा, उसी को हम कहते हैं वॉइस। अब देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन वे है, जो हमारा तरीका है वे एक्सप्रेस करने का, वो हमारे पास दो होता है। और जब दो है तो इट मीन्स जो हमारी वॉइस है, वॉइस के कितने भाग होंगे, दो। एक को हम लोग कहते हैं, एक हमारा होता है बच्चों एक्टिव वॉइस, जो पहला है वो हो जाता है एक्टिव वॉइस, और दूसरे को कहते हैं, जो सेकंड है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला क्या है एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन सा है बच्चों, पैसिव वॉइस। ये अभी देखिए एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस मीन्स a sentence in which we find the importance of a subject, or we can say that where the verb is modified to the subject is called active voice। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ, जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए, या जिसमें वाक्य में आई हुई क्रिया किसको प्रधानता दे, वाक्य के कर्ता को प्रधानता दे, सब्जेक्ट को दे, वो हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। और इसलिए इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। दूसरा सेम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य मतलब सेंटेंस में क्या होगा, इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, ऑब्जेक्ट को दी जाएगी। वर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। अभी चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस मतलब क्या, अभी आपको बताया गया कि जिसमें इंपॉर्टेंस या जिसमें प्रधानता वो किसको देगी, भाई सीधी सी बात है, एक्टिव है तो किसको प्रधानता देगी, सब्जेक्ट को देगी। तो सब्जेक्ट को प्रधानता देगी मतलब जैसे क्या हो जाए, ही रीड्स अ बुक। अभी ये देखिए तो इसमें क्या है, इसको मॉडिफाई कर रही, कौन कर रही, वर्ब। मतलब ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ बच्चों, एक्टिव का हुआ। अब अगर हम पैसिव का एग्जाम्पल देखें, तो हम अगर इसी को पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ए बुक, क्या हो जाएगा बच्चों, अ बुक इज रेड बाय हिम। ये हो गया हमारा कौन सा, पैसिव वॉइस। डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों के बारे में जान गए, एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एक्टिव का, और ये हो जाता है पैसिव का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल है, किसका इंपॉर्टेंट रूल है, एक्टिव से पैसिव में बदलने का। मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, और जिनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 होगी। तो उन 3-4 को देख लेते हैं, जिनसे किसी भी सेंटेंस को आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिनसे किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं
एक्टिव से पैसिव में बदलने का सामान्य नियम या जनरल रूल टू कन्वर्ट अ सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो सामान्य नियम है, जिसमें सबसे पहला रूल हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? ड्यूरिंग कन्वर्टेड अ सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटरचेंज द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दिस वन इज द फर्स्ट रूल। मतलब इसका कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस वाक्य में आए हुए जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उनके प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। अब ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो भी हमारा सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो ये हो गया पहला रूल। अब रूल सेकंड, ये क्या कहता है? फर्स्ट रूल हमने जान लिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के आ जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड रूल क्या है इसका? सेकंड रूल है यूजिंग वर्ब या यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग to the tense of sentence। अब इसको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी वर्ब कहाँ पर कैसे यूज की जाती है। एक टेबल हम आपको बता देंगे कि एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे तो कौन सा टेंस होगा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। इसके बाद ये क्या है, यूज वर्ब हो गया। और यहां पर जो बेटा ये वर्ब है, ये किस वर्ब की बात यहां पर हो रही है? हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात किसकी हो रही है? हेल्पिंग वर्ब की हो रही है। इसके बाद रूल थर्ड है हम लोगों का, तीसरा रूल। और तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरे रूल के अकॉर्डिंग या तीसरे रूल में हम क्या जानेंगे कि जब भी एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो वहां पर क्या कर देंगे, जो हमारा मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म लगेगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया जाता है। ये हो गया थर्ड रूल। अब तीन रूल हमारे पास हो गए। फर्स्ट, इंटरचेंजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस, और वो भी कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा रूल, वाक्य में आई हुई मेन वर्ब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कब? जब सेंटेंस को किस में बदलेंगे? पैसिव में। और इसका लास्ट रूल यानी फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये है कि जब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे और जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या करेंगे? प्रीपोजिशन बाई का यूज कर दिया जाता है। प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे और कहाँ करेंगे? बिफोर ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन बाई इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। ये हो गया फोर्थ रूल। अब इन्हीं चार रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आपको बता दिया गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को आपस में बदल देंगे। दूसरे रूल में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सेंटेंस में आए हुए टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। इसके बाद जो कॉमन रूल है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर हम पैसिव में बदल रहे हैं तो उसमें जो हमारी मेन वर्ब होगी वो कौन से फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में। और जो लास्ट रूल है वो क्या है हमारा? कि जब भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उस ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज कर दिया जाएगा? प्रीपोजिशन बाई का यूज कर देंगे। ये हो गया रूल कि कैसे एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं।
अब चलिए, ये तो हमारे समझ में आ गया, ये हमने जान लिया कि एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसकी वर्ब कैसे यूज होगी, या कौन सा टेंस होगा सेंटेंस का, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे जब उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्ब एक्टिव से पैसिव में, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं कि कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, कब करते हैं, जब एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। चलिए, जैसे अब एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं भाई जानने के लिए। एक तरफ क्या हो गया हमारा, एक्टिव वॉइस हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाई, पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिले, कौन सी मिले, या पहले हेल्पिंग वर्ब छोड़ के जान लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें मेन वर्ब है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यस या ईएस जुड़ा हुआ है, या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज मिल रही है। ये तो इनके लिए जब भी इनमें से कुछ भी मिलेगा तो वहां पर पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बच्चों यूज करेंगे, उस समय जब भी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी इज, एम, आर। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस है, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रही है डू और डज, तो उसके जगह पर जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर लगेगी। दूसरी चीज, अगर यहां पर पहले से ही हमें इज, एम, आर मिलता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है जैसे कि एक्टिव वॉइस में ही इज, एम, आर है, तब जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां भी इज, एम, आर का यूज कर देंगे, और बस करना क्या है, इस इज, एम के आर के साथ एक वर्ड जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला नंबर आ जाता है हमारा किसका, अगर सेंटेंस में हमें मिले, क्या मिले, हैज या हैव मिले, यानी परफेक्ट टेंस जिसकी बात हम करते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस। अगर हमें सेंटेंस में हैज या फिर क्या मिले, हैव मिले, तो इन्हें हम पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो भी हम किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का ही यूज करेंगे। बस करना क्या है, जैसे इसमें बीन जोड़ दिया गया, हम इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, बीन जोड़ देंगे। ये हो गया। अब अगला नंबर किसका आ जाता है, ये देखिए यहां पर जितनी भी वर्ब्स आपको बता दी गई है प्रेजेंट की सारी यहां पर शो कर दी गई। अगर इनमें से कुछ भी हमें एक्टिव में मिलता है तो इनके स्थान पर पैसिव में हम इन वर्ब्स का यूज कर देते हैं। अभी चलिए, इसके बाद नंबर आता है अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें मिले। जैसे अभी इसमें देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस मिला हो, ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में हमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिले या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या मिले, डिड मिले, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो, डिड हो, तो उसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज एंड वर यूज करेंगे। इसके बाद वॉज एंड वर यूज करेंगे। इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में पहले से ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, तब जब उसे पैसिव में बदलेंगे तो वॉज एंड वर की जगह या वॉज एंड वर के साथ किसका यूज कर दिया जाएगा, वॉज एंड वर के साथ जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। जैसे
यहां पर इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ दिया गया था, वैसे ही इसमें भी वाज एंड वर के साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। कब, जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। आगे देख लेते हैं, ये वाज एंड वर हो गया। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास क्या मिल जाए या हमें क्या मिले, हैड मिले, तो हैड मिलने पर हम क्या करते हैं, पैसिव में उसमें वर्ब की जगह या जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी हो जाएगी, हैड तो है ही पहले से, तो हैड रहेगा और इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, क्या जोड़ दिया जाएगा, बीन जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए आपके पास जो भी वर्ब्स हैं, जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो इनमें से अगर ये है तो इसका यूज हो गया इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ दिए, हैज हैव है तो हैज हैव के साथ बीन जोड़ दिया जाएगा। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ या डिड आया तो उसकी जगह जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर लग गई। ऐसे ही अगर हैड है और सेंटेंस को पैसिव में बदला गया तो क्या करेंगे, हैड के साथ जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। तो जितने भी टेंसेस हैं, बिकॉज वी नो दैट, हम सबको पता है क्या कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट तक तो बदल जाता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को भी एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में केवल दो टेंसेस होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सा, एक तो इंडेफिनिट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को बदलते हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ऐसे ही प्रेजेंट के पहले तीन का तो बनता है, लेकिन लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे पैसिव में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। सेम वे में पास्ट के तीनों पहले के बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनको पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनका पैसिव बनता ही नहीं है या उनको पैसिव में बदला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स हमने आपको बताई हैं ये किसकी हो गई, अगर बात करें तो ये हो गई प्रेजेंट की, कहाँ तक, यहाँ तक, और ये हो गई यहाँ से किसकी, पास्ट की, यहाँ तक। ये किसको शो करेगा बच्चों, ये शो करेगा प्रेजेंट को। ये किसको शो कर रहा है, कौन सी वर्ब्स को, ये शो करेगा प्रेजेंट को, और इसके नीचे जो भी हैं वो किसको शो करेंगी, ये शो करेंगी पास्ट को। यानी ये प्रेजेंट की वर्ब्स हो जाती हैं और ये पास्ट की। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंसेस का पैसिव बदलता है या दो सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस होते हैं उसको अलग तरीके से करते हैं। अलग क्यों, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी को जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज में से कोई वर्ब आएगी और उन्हें पैसिव में बदलेंगे तो उनके साथ क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बी। चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं उसका। अगर हमारे पास सेंटेंस या हमारे पास वर्ब पहले से मिल रही है, किसी भी सेंटेंस में क्या मिल रही है, शैल और विल, तो हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब भी वर्ब यही रहेगी, शैल और विल ही रहेगी। बस करना क्या है, इसके साथ हमें जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, और लास्ट है कौन सा, इसके साथ बी जोड़ दिए। अगर किसी सेंटेंस में शैल या विल के साथ पहले से ही हैव मिल रहा है, क्योंकि परफेक्ट का ही बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस का बदलता नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस का बदलता नहीं है तो परफेक्ट पे आ गए। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, क्या, शैल विल के साथ हमें क्या मिल गया, हैव, और इसलिए जब इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो शैल विल के साथ चूंकि हैव हमें पहले से ही मिला है और पैसिव में बदल रहे हैं,
इसलिए इनके साथ क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। चलिए बच्चों, ये हो गई हमारी टोटल हेल्पिंग वर्ब जिनका यूज हम करते हैं एक सेंटेंस को जब किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो इन वर्ब्स को ऐसे ही इंटरचेंज कर देना है दूसरे वर्ब में उस समय। अभी चलिए अब बात करते हैं कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर का इंडेफिनिट परफेक्ट, जबकि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो ऐसे टेंस वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं। और सेंटेंस वाइज का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंस हैं, 5 टाइप्स, जिनमें से असर्टिव का एक्टिव पैसिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा और इंपेरेटिव का एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा, जिनका नॉर्मली बनता है या जिनको हमें पढ़ना है इसमें। बाकी का नहीं बनता है तो उनकी हम बात ही नहीं करते हैं। तो बनता किसका है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और किसका, इंपेरेटिव का। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे इसको इरेज कर दें बच्चों। चलिए अब कैसे हमें इसको कन्वर्ट करना है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका आपको बताया गया कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव का बनता है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं या असर्टिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव में हमारे पास 2 सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव हो, अगर सेंटेंस में आई हुई वर्ब ट्रांजिटिव है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए या हमारे पास कोई सेंटेंस हो, सी राइट्स अ लेटर। अभी 2 मिनट पहले ही हमने आपको वर्ब के बारे में बताया कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस मिले तो कैसे पैसिव में इनका कौन सी वर्ब लगेगी। अब चलिए, अभी हमने आपको सबसे पहले 4 रूल बताए थे किसके, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि जो भी हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है और जो भी वाक्य का ऑब्जेक्ट है, दोनों के प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर लेना है, दोनों के प्लेस को, दोनों के स्थान को आपस में बदल लेना है। चलिए देखते हैं, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को आपस में बदल दिए तो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ गया, अ लेटर आ गया, ए लेटर। तो अब क्या हुआ कि ये लेटर कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, यहाँ हो गया अ लेटर। यहाँ देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस मिल रहा है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स आई टोल्ड यू कौन सी वर्ब यूज होगी, इज, एम, आर। अब डिपेंड करता है कि ये हमारा सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट हमें मिला, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसके साथ कौन सी वर्ब, वो कौन से नंबर में है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अभी हमको पता है अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज, एम, आर में से इसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का। हो गया अ लेटर इज। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये सबको पता है, अभी बताया था हमने कि ये कॉमन रूल है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब राइट है और राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो जाएगा रिटन। फिर इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन बाई लग जाएगा। सी आया ऑब्जेक्ट की जगह, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर।
तो ये बच्चों क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ऐसे ही अगर मान लो सेंटेंस अफर्मेटिव का ना हो करके मान लीजिए कोई सेंटेंस निगेटिव है, कह दिया जाए आई डू नॉट टीच यू। अभी देखिए इसमें क्या है, डू आया है, तो इसके साथ हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस या फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इनमें से कुछ भी आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब कौन सी लगेगी, इज एम आर लगेगी। अब ये डिपेंड करता है कि इज लगाएंगे कि आर एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, कहाँ डिपेंड करता है, हमारे नए आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो सिंगुलर हुआ तो इज लगेगी, प्लूरल हुआ तो आर लगेगी, और अगर आई मिलता है तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको हम बदल के देख लेते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट बच्चों कौन सा है, आई है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग में डाउट आता है, ये क्वेश्चन आता है कैसे पता कि आई सब्जेक्ट है और कैसे पता कि यू ऑब्जेक्ट है। तो इसका सिंपल वे हमने आपको बताया है क्या, कि इसी मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं किसका, हु का जो रिस्पॉन्स होगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी हु का क्वेश्चन किए, जो हमें जवाब मिला वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। हु टीच आई, तो यहाँ पर आई रिस्पॉन्स हुआ, इसका रिप्लाई में आया, तो ये हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ अगर व्हाट का क्वेश्चन करें या हुम का क्वेश्चन करें तो इनका जो आंसर मिलेगा हमें, या इनके आंसर में जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग दोनों के प्लेस को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस को आपस में बदल लेंगे, दोनों के प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और इजीली इसको कन्वर्ट करेंगे। यू यहाँ आ गया किसके प्लेस पर, सब्जेक्ट के, तो अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर भी ए लेटर सब्जेक्ट हुआ था, यहाँ सब्जेक्ट यू हुआ, लेकिन अ लेटर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगी थी। और जबकि यू कौन से नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी, आर लग जाएगी। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, चूंकि सेंटेंस बच्चों देखिए निगेटिव है, इसलिए मेन वर्ब के पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ देखिए नॉट लगा है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये कॉमन रूल है, थर्ड फॉर्म का यूज किए और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन बाई का यूज कर देंगे। यहाँ हो गया बाई मी। एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं, जैसे he is buying some fruits, अभी हमको क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, या इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, he is telling me a story like this। हमें क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब पता है कि पैसिव में जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला रूल क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट है और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है दोनों के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे। लेकिन चूंकि अभी तक इसमें देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाले में अ लेटर था और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा था, यू था, सिंगल थे। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक क्या है, मी है, और दूसरा क्या है, अ लेटर, अ स्टोरी है।
तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो पैसिव वॉइस भी उसका दो तरीके से बनेगा। चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को लेकर के बदल लेंगे जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं, और चाहे इसको लेकर के बदलिए जो कौन सा है, डायरेक्ट है। तो चलिए हम आपको दोनों से बता दे रहे हैं। अगर अ स्टोरी को लेकर के बदले, अ स्टोरी को ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ ले आए सब्जेक्ट के प्लेस पर, यहाँ हो गया अ स्टोरी। अब ये चूंकि सिंगुलर का सब्जेक्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, इज लग गई, हो गया अ स्टोरी इज। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ मी है तो मी, और इसको ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के जाएंगे ही को, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन बाई, तो यहाँ हो गया बाई हिम। ये हो गया हमारा पैसिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वे। अब जब अगर हम इसको लेकर के बदलना चाहें मान लीजिए पैसिव में, तब भी ये पैसिव में आसानी से बदल जाएगा, या इसको लेकर के भी इस सेंटेंस को पैसिव में बदला जा सकता है। कैसे, अगर मी को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ अब वर्ब कौन सी लगेगी, एम, हो गया आई एम। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दिए। फिर बचा क्या, आई एम टोल्ड, क्या, अ स्टोरी। अब देखिए वो क्वेश्चन में तो है ही, अ स्टोरी हो गया, यहाँ फिर बाई का यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा, ही, इधर आएगा, ये बन जाएगा हिम। तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं एक साथ तो उनका पैसिव दो तरीके से बनेगा। चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव में कन्वर्ट कर लीजिए, और चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव में बदल लीजिए। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। इसके आगे कल हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव के बारे में, कि कैसे इंट्रोगेटिव को बदलेंगे, कैसे इंपेरेटिव को बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में। इसके बाद इसमें एक सामान्य सा रूल होता है, जहां प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं किया जाता है, तो वो हम क्या करेंगे अपने अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।